फुल मोशन बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और आई होप कि आपको जो हमारा ये जम्मू का ट्रिप चल रहा है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको कई सारी जानकारी भी मिल रही होगी। तो सामने हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और आप लोग को हेलो भी बोल रहे हैं और सब एक एक करके त्रिकुटा भवन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं। और आज का जो हमारा ये ब्लॉग है दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों हम जहां दर्शन के लिए जा रहे हैं उसका एक अनोखा इतिहास है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो इतिहास क्या है। और वो जानकारी दोस्तों काफ़ी रोचक जानकारी है जो आपको भी जानना चाहिए और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है हम साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए, अभी हमारी जो फैमिली मेम्बर्स है वो बाहर निकल गई और हमारा जो ट्रैवलर है, जो हमने 2 ट्रैवलर दोस्तों इस विजिट के लिए बुक किया है, ऑलरेडी आ चुकी है। और हम 2 डिवाइड करके जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी ट्रैवलर है वो 12 सीटर है और हम लोग ज़्यादा लोग हैं तो आधे आधे फैमिली मेम्बर हम लोग अलग अलग ट्रैवलर में ट्रैवल करेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग फुल्ली रेडी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग जा रहे हैं शिव खोड़ी और शिव खोड़ी का इतिहास भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जो शिव खोड़ी की दूरी है दोस्तों ये जम्मू से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी है जो हम ट्रैवलर से तय करेंगे। और उसके आगे हम आगे कैसे जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सारे लोग बस में रेडी हैं बैठने के लिए और एक एक करके ऊपर चल रहे हैं। तो हम भी बस में बैठ जाते हैं और आगे का सफ़र है तय करते हैं और आपको सफ़र के दरमियान ही हम उस जगह के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। नमः पते पार्वते शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। खाली पूजा ठेका ठेका। मंत्र के लिए आपको पंडित जी आपको रखे, पूजा हम कर रहे हो। 2 आदमी रहना चाहिए महाजन। ये फ्रेंड्स, तो जो हमारा ट्रैवलर था वो निकल पड़ा है और राइट साइड में जो हमारा जो बस स्टैंड था, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर बस स्टैंड है जहाँ से आपको टैक्सी ट्रैवलर हर तरह की गाड़ी मिल जाएगी। तो हम निकल पड़े हैं शिव खोड़ी महादेव के दर्शन के लिए। और जो हमारा दूसरा ट्रैवलर है वो आगे आगे चल रहा है और हम पीछे चल रहे हैं। और सारे लोग अपने सीट पे अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं और काफ़ी लोगों में उत्साह है कि वो आज घूमने जा रहे हैं। तो सभी लोग एक बार हेलो बोल रहे हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो सफ़र है यहाँ से शुरू हो गया। और हम जो रोड है दोस्तों वो हिली एरिया है क्योंकि हम जम्मू में हैं। तो जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक हाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम जम्मू से जब हम कटरा आए थे तो एक्चुअली हम मीन सी लेवल से काफ़ी ऊपर आ गए और उसी पे हम अभी आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। पहाड़ ऊपर बादल नीचे। अभी हम लोग आधे से ज़्यादा जो रास्ता है फ्रेंड्स वो कंप्लीट कर लिया है और हमारी जो ट्रैवलर है वो फिर से एक ढाबे के पास रुक गई है
क्योंकि जो दूरी मैंने बताई थी कि जो कटरा से शिवखोड़ी की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर की है, तो हम 50 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हैं और थोड़ी ही दूरी पे दोस्तों शिवखोड़ी की जो गुफा है वो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बंदर हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और यहाँ पे जो ढाबा है तो लोग खाने पीने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ जो बंदर है ज़्यादा संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं और लोगों का एक तरह से ये आकर्षण भी है, क्योंकि इनको देखकर लोग यहाँ पे इनकी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। काफ़ी कुछ मतलब कि जो ये जगह है दोस्तों, अभी जैसे आपको सामने दिख रहा है कि हम सामने बिल्कुल पहाड़ी है और फोटोग्राफी के लिए ये जो जगह है काफ़ी अच्छी है, तो लोग फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से जो थोड़ा बहुत खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह हम निकले थे तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, तो हम यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। हमने ब्रेकफास्ट ढाबे पे रुक के कर लिया और अब हमारी जो गाड़ी है वो आगे चल पड़ी है और कुछ ही दूर बच रहा है दोस्तों हमारे डेस्टिनेशन से। तो अभी आपको जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और हम एक मतलब कि एक गांव में पहुँच गए हैं। तो चलिए अभी कुछ ही किलोमीटर पे जो हमारी महादेव जी की गुफा है वो आने वाली है दोस्तों। तो हमारी जो ट्रैवलर है वो शिवखोड़ी पहुँच चुकी है और सभी लोग यहाँ पे कुछ कुछ खा रहे हैं, क्योंकि जो घर से बनाकर आया था स्नैक्स वगैरह वो लोग यहाँ पे जल्दी से खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें शिवखोड़ी जहाँ पे ट्रैवलर रुक सकती है दोस्तों वहाँ पे रुकी है। अभी इसके आगे हम ट्रैवलर से नहीं जाएंगे, इसके आगे हमें ऑटो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस है, जैसा आपको एक प्लेटफॉर्म टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पर अपनी जो बड़ी गाड़ी से आए हैं आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और तो यहाँ पर नताशा, नीतू और पम्मी जो है वो मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फोटोग्राफी सेशन चलने वाला है, लेकिन ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से जो ऑटो है, ऑटो लेकर 2 से या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, वहाँ से हम चढ़ाई करेंगे जो हमें शिवखोड़ी की जो गुफा है वहाँ पर जाने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 व्हीलर लगी हुई है, तो आप किसी भी मतलब 4 व्हीलर से आएँ, ट्रैवलर से आएँ, बस से आएँ, तो आपको पार्किंग की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने जो 4 व्हीलर है वो ऑलरेडी पार्क्ड है और सामने में ही दोस्तों आपको जो ब्लू और वाइट कलर की ऑटो दिख रही है वो ऑटो आपको यहाँ से शिवखोड़ी की गुफा की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक छोड़ देगी। और इनका जो एक ऑटो का जो फेयर है दोस्तों, वो एक ऑटो में 4 से 5 लोग जा सकते हैं और इसका जो फेयर है वो 200 रुपये है। तो हमारी फैमिली मेम्बर आई है, तो हम एक एक करके 5-5 लोग एक ऑटो पे बैठ के चलेंगे। तो हमने यहाँ से ऑटो ले ली है और जो दोस्तों रास्ता है यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता हम तय करेंगे, तो वो पक्की रोड नहीं है। अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कच्चा रोड है, जैसा कि आपको दिख रहा है। 1 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा सा सही रोड मिलेगा, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे ऑलरेडी जो हमारी फैमिली मेम्बर है आगे के ऑटो में बैठ गई और जा रही है और हम भी रास्ते में हैं। दोस्तों तो हमारी जो ऑटो है वो यहाँ पर रुक चुकी है। हम लोग जो शिवखोड़ी का जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पर पहुँच गए हैं और आपको दिख रहा है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे यहाँ पे, जो भी हमारी 2 ऑटो आई थी उस 2 ऑटो से यहाँ पे लोग उतर गए और यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े दिख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो शिवखोड़ी जो हमारे महादेव जी का दर्शन है वो 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसीलिए इतने सारे यहाँ पे घोड़े हैं। और आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको इनिशियल में ही लोग पूछने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको घोड़े की सुविधा मिल जाएगी। तो जो लोग उतनी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से घोड़े ले सकते हैं। यहाँ से आप आराम से घोड़े का जो प्राइस है बार्गेनिंग कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को घोड़े की आवश्यकता नहीं है, वो लोग खुद चढ़ाई करेंगे ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे जो बचे हुए फैमिली मेम्बर हैं जो पीछे के ऑटो में हैं वो आ जाएंगे, तब हम एक साइड ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे।
तो चलिए सारे लोग आ गए हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, तो जो शिव खोड़ी का जो द्वार है, आपको जो दिख रहा है लिखा हुआ है शिव द्वार, तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा चेक पोस्ट है दोस्तों, उससे हमें गुजरना पड़ता है। तो अभी हम उस द्वार से अंदर आ गए हैं और आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा चेक पोस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, एक पुलिस की छोटी सी टुकड़ी यहाँ पर है। और इनिशियल से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो वहीं से शॉप्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा है कि यहाँ पर खाने से लेकर टॉय से लेकर सारी कुछ की दुकानें एक लाइन से लगी हुई हैं। तो आप यहाँ से भी अगर कुछ खाना पीना चाहें या कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, अभी हमारी जो फैमिली मेम्बर है वो आगे भी जा रही है। हम जो आगे का रास्ता है, जो 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसको हम पूरी करेंगे, क्योंकि अभी तो दोस्तों ये समतल है, लेकिन थोड़ा हम आगे जाएंगे तो स्लोप आ जाएगा। और यहाँ का जो व्यू है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा व्यू है। जैसे यहाँ पे इलू ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा है और ये एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है। और इस जो नीचे दोस्तों आपको दिख रही है नदी, इस नदी में बहुत सारे मछली हैं और यहाँ पे मछली जो पकड़ना है वो मना किया गया है, ताकि जो टूरिस्ट आए उनके देखने के लिए ये, और यहाँ का जो मतलब सुंदरता है उसकी वजह से बढ़ती है। फ्रेंड्स, तो अभी जो स्लोप एरिया है वो शुरू हो गया है और आपको ये दिख रहा है कि कुछ लोग ये ठंडा लेके ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट है दोस्तों, उसके लिए यहाँ से ये लोग मतलब इतने नीचे से 4-5 लोग मिलके ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ ऊपर मिलती है दोस्तों उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहता है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी मेहनत होती है ऊपर तक जाने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि लोग रुक गए हैं और यहाँ इलू नीचे श्रेष्ठ के साथ फोटोग्राफी करवा रहा है। तो ये जो बैक का लोकेशन है दोस्तों काफ़ी अच्छा लोकेशन है। पीछे पहाड़ी है, नीचे कुछ पत्थर हैं और उसके ऊपर से ये जो पानी बह रहा है, तो ये फ़ोटो शूट के लिए वाकई में एकदम परफेक्ट लोकेशन है। तो सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं कि ताकि उनका एक एक फोटोग्राफी यहाँ पे हो सके।
ऐसे ही कितना मिलता है? अभी मिला नहीं, नहीं मिला अभी तक। थोड़ा आ रहा साइड से। आदि आदि आजा आजा आजा। फ्रेंड्स, तो रास्ते में आपने देखा ही कि लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, कि ये जो ढोल बजा रहे थे काफ़ी अच्छा म्यूज़िक था, तो लोगों से रहा नहीं गया और लोगों ने यहाँ अच्छा खासा डांस कर लिया है। और दोस्तों, ये जो आपको सामने पहाड़ी दिख रही है, ये गणेश जी भगवान के सूंड की आकृति है। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो साक्षात गणेश जी का सूंड है, और देखने में भी दोस्तों वाकई ये ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों, सही में यहाँ पर हमारे महादेव का वास है, और महादेव के पुत्र जो श्री गणेश हैं उनकी सूंड की आकृति भी इस पहाड़ पर दिख रही है। दोस्तों, तो हमने 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय कर लिया है, और फिर से एक यहाँ पर आपको पुल देखने के लिए मिल जाएगा छोटा सा, और इसी पुल को जस्ट क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक मंदिर है। तो आप इस जो मंदिर है यहाँ पर आप आकर दर्शन भी कर सकते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है, और जगह जगह पर दोस्तों आपको भगवान का जो प्रसाद है, चुन्नी है, सब कुछ जगह जगह पर आपको शॉप्स लगे हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लोग चलते चलते बीच बीच में थक जा रहे हैं, तो जगह जगह पर दोस्तों चेयर बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आदि, सरोराज, पापा जी, टीपू जी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो जगह जगह पर चेयर का अरेंजमेंट किया गया है कि आप चलते चलते अगर थक जाएं तो बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आगे की चढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, तो अभी तक हमने जो अपना 2.5 किलोमीटर का यात्रा थी वो कंप्लीट कर ली है, और यहाँ जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, विशेष सूचना। और फिर से यहाँ पे एक छोटा सा पुल आ गया है दोस्तों, और यहाँ लिखा हुआ है शिव खोड़ी केव 1 किलोमीटर अहेड। तो हम लोग 1 किलोमीटर बस दूरी पे हैं, और 2.5 किलोमीटर का जो दूरी था हमने कंप्लीट कर लिया। और फैमिली के साथ आने का दोस्तों यही एक फ़ायदा है कि आप थकते नहीं हैं, लोगों के साथ में जो आपकी ऊर्जा है वो बरकरार रहती है, और आप चलते ही जाते हैं।
अभी हम लोग दूध गंगा बाथिंग घाट के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दोस्तों, जो दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ इस घाट पर नहा सकते हैं। तो जस्ट आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो ये फेंसिंग का एरिया है, यहाँ से एक स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है जो बनाया हुआ है। यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं और नीचे एक घाट बनाया हुआ है जहाँ पर आप दर्शन करने से पहले स्नान कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दूध गंगा बाथिंग घाट करके एक बोर्ड लगाया है, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं जिन्हें नहाना है, नहाकर दर्शन करना है, वो यहाँ पर नहा सकते हैं। दोस्तों तो हम ये जो शिव खोड़ी की गुफा है उसकी चढ़ाई करते करते मैं इसके इतिहास के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो शिव से तो हमारा तात्पर्य है दोस्तों हमारे महादेव, और खोड़ी का अर्थ है गुफा। तो यहाँ शिव खोड़ी से तात्पर्य यह है दोस्तों कि भगवान शिव की गुफा। भगवान शिव की यह गुफा डमरू के आकार की बनी है, जो 2 छोरों से चौड़ी और बीच में संकरी है। कुछ हिस्सों पर जो लोग हैं दोस्तों उनको झुककर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ संकरा रास्ता है जब हम महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। शिव खोड़ी का जो मुख्य आकर्षण है दोस्तों वो स्वयं अवतरित शिवलिंग है। साथ ही यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की पिंडी स्वरूप आकृतियाँ हैं, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ही आप पहचान सकते हैं। गुफा में माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय, पंचमुखी भगवान गणेश, राम दरबार, कामधेनु, माँ काली, माँ सरस्वती और अन्य देवी देवताओं सहित पांडवों की भी पिंडियाँ मौजूद है। गुफा की छत पर दोस्तों आप देखेंगे तो ओम, त्रिशूल और 6 मुखी शेषनाग के चित्रों को भी आप देख सकते हैं। भगवान शिव की रास्ते में ही दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में जो पत्थर के जैसे एक घर टाइप का बना हुआ मिलेगा, कि लोगों की ये श्रद्धा है कि यहाँ पत्थर के ऊपर अगर पत्थर रख के आप बनाते हैं और शिव जी से आप मन्नत मांगते हैं तो आपका एक अपना घर होता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा अपना घर बनाने की पत्थर की कोशिश करते हैं कि जो महादेव हैं उनकी जो इच्छा है पूरी करें, और उन्हें जो मन चाहा जो घर है उनका बड़ा से बड़ा अपने जीवन में एक घर मिल सके। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर नामक एक दानव ने शिव जी के तप करके उनसे एक वरदान मांगा था कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। जब शिव जी ने उसे ये वरदान दे दिया तो उसने इस वरदान को लेकर शिव जी को ही भस्म करने के लिए वो उनके पीछे चला गया। तो शिव जी उस भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छुप गए थे। भगवान शिव की मदद के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के अवतार में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और अपने जाल में फंसाकर उसे उसके ही हाथों से भस्म करवा दिया। सालों पहले दोस्तों एक चरवाहे को ये शिव खोड़ी के दर्शन हुए, तब से ये जो शिव खोड़ी की गुफा है श्रद्धालुओं के लिए एक दार्शनिक स्थल बन गया है। दोस्तों शिव खोड़ी एक रहस्यमयी गुफा है जिसका अंतिम छोर आज तक कोई इंसान नहीं देख सका है। कहा जाता है कि शिव की यह गुफा 2 पथों पर मुड़ती है। एक कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा तक जाती है और जो दूसरा रास्ता है दोस्तों वह स्वर्ग तक जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जो रास्ते हैं दोस्तों वो एक संकरा गुफा है, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मनुष्य इस छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सका है। लेकिन कुछ साधु ने साहस करके कोशिश किया था कि वो इस छोर से उस छोर जा सके, लेकिन वो उस गुफा के अंदर गए तो, लेकिन कभी वो वापस लौटकर नहीं आए। इस गुफा में भगवान के अर्ध नारीश्वर रूप के दर्शन होते हैं।
ये जम्मू के संभाग के रियासी जिले में स्थित है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बना हुआ है जिसकी ऊंचाई करीब 3.5 से 4 फीट की है। इस शिवलिंग के ऊपर अमृत की बूंदें यानी गंगा जल की बूंदें लगातार टपकती है। प्राचीन कथाएं थी दोस्तों, उसमें उसके अनुसार बताया जाता है कि इस शिवलिंग पर दूध की धारा लगातार गिरती थी, क्योंकि जो कामधेनु गाय के थन भी इस शिवलिंग के ऊपर ही बने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कथाओं के अनुसार इस शिव गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते थे। जम्मू में दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी के बाद दूसरे सबसे बड़े धार्मिक स्थान के रूप में श्री शिव खोड़ी धाम को जाना जाता है और भगवान महादेव की दर्शन यहाँ पे किया जाता है। शिव खोड़ी की प्राकृतिक गुफा पहाड़ियों के बीच में स्थित है दोस्तों। पुराना गुफा से अगर भीतर जाने का जो रास्ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी संकरा है, काफ़ी मतलब वो बहुत ही कंजस्टेड रास्ता है, लेकिन श्रद्धालुओं में इतनी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ी है कि वो आराम से उसे धीरे धीरे पार करके महादेव के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों तो हम लोग जो मेन चढ़ाई था वो हमने कर लिया और हम लोग गुफा के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आगे जाने के लिए, जैसा कि ऊपर आपको लिखा हुआ है क्लॉक रूम, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल है, शूज़ है वगैरह सब यहाँ पर जमा करना होगा। तो क्लॉक रूम वहाँ पे डायरेक्शन बताया हुआ है कि यहाँ पर क्लॉक रूम है, तो अभी हम क्लॉक रूम के तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बैग, पर्स, सारा कुछ, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो सब कुछ आप यहाँ पर क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हैं। जैसा कि दिख रहा है सामने लोग लगे हुए हैं क्लॉक रूम में, और अपना जो भी सामान है अपने बैग में रख के आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह की प्राइस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि क्लॉक रूम में आप अपना सामान वगैरह जमा करवा सकते हैं दोस्तों, और वहाँ उसके बाहर आपको एक सूरेक मिल जाएगा, तो यहाँ पे अपने आप शूज वगैरह एक साथ रख सकते हैं। तो शूज के लिए कोई पर्टिकुलर क्लॉक रूम नहीं है, आप अपने शूज वगैरह इस सूरेक में रख के आराम से अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों तो अभी यहाँ से नताशा और हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि अभी इस पंक्ति में जब हम लाइन लग जाएंगे तो ऊपर प्रसाद वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लॉक रूम में हमने ऑलरेडी अपना जितना भी सामान था, मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, पर्स वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे जमा कर दिया है, और प्रसाद भी लोगों ने ले लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लाइन में लग जाते हैं और महादेव के दर्शन के लिए चलते हैं। दोस्तों तो हमने देवों के देव महादेव के दर्शन कर लिए, और आपको बता दूं दोस्तों कि जो उनके दर्शन के लिए जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा रास्ता है। मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति वहां से जा सकता है, और बहुत ही पतला रास्ता है।
लेकिन दोस्तों अगर जो श्रद्धालु उस रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं और वो महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो एक रास्ता और बनाया हुआ है दोस्तों कि आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। तो एक अलग से रास्ता बनाया हुआ है, जो उस गुफा के जरिए नहीं जाना चाहते हैं वो उस नॉर्मल रास्ते से जाके भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है दोस्तों कि जो लोग उस संकरी गुफा से पार नहीं हो सकते या नहीं जा सकते वो डायरेक्ट दूसरी जगह से आराम से जाके अंदर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों तो हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए और जो हमारी 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी वो ऊपर आके हमने दर्शन किए और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा उनके दर्शन करके। और यहीं पे दोस्तों आप दर्शन करके जब बाहर आएंगे तो एक रेस्टोरेंट है जहां पर आप खाना पीना खा सकते हैं। दोस्तों तो शाम होने वाली है और दिख रहा है आपको कि लोगों की जो लाइन है वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है महादेव के दर्शन के लिए। हम थोड़ा पहले आए थे इसीलिए हमें इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा, लेकिन अभी दोस्तों ये जो लाइन है आपको दिख रही है यहाँ तक लगी हुई है। और श्रद्धालु की जो भीड़ है जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए, लेकिन जो श्रद्धालु हैं दोस्तों इवनिंग के टाइम पे उनकी जो आने की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों तो आज हमने महादेव जी के दर्शन किए और वो जो संकरी गुफा थी उसका भी एक्सपीरियंस लिया और मैंने आपको कोशिश की दोस्तों कि इस शिव खोड़ी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो आपको अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हमारी जो ट्रैवलर है वो वापस त्रिकुटा भवन पहुंच चुकी है और रात भी हो चुका है। तो हम अपना जो आज का ब्लॉग है यहीं समाप्त करते हैं और हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में जो जम्मू के ट्रिप का ही होगा। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।